मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे बहुपद वाली प्रश्नावली, है ना? ये पढ़ रहे थे ना। अब देखो इस बहुपद वाली प्रश्नावली में मैंने आपको कल एक प्रश्न समझाया था 3.4 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल करना है। ठीक है ना। और मैंने ये सवाल पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बताया था, तो मैं किससे बताया था? धराचार्य से। और मैं ये कह रहा था कि पूर्ण वर्ग विधि जो है अपने इस साल के सिलेबस में नहीं है, बुक में है, पर जैसे कोर्स में से हटेगी, हटी नहीं है, बार बार आपको यही समझा रहा हूँ, है ना? हट जाएगी, अभी हटी नहीं है। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 3.4 का, वो सभी आपको किससे हल करना है? धराचार्य विधि से। ठीक है ना। मैं आज आपको दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि अभी कल के बाद आपकी छुट्टियां लग जाएगी, मतलब अभी 1-2 दिन वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि संडे आ जाएगा, फिर रक्षाबंधन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दिन आपकी जो है वीडियो नहीं आएंगे। तो उस टाइम पे आपको पहला क्वेश्चन पूरा करना है धराचार्य में वाले सूत्र से, और दूसरा क्वेश्चन पूरा करना है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्री धराचार्य विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, अब मूलों का अस्तित्व क्या होता है बताओ? देखो, मैं ये दूसरा क्वेश्चन समझाने से पहले आपको ये समझा देता हूँ कि मूलों का अस्तित्व कब होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ऐसे लिखेंगे कि यदि ये b² - 4ac, ठीक है, इसका मान जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा होगा, मतलब धनात्मक मान होगा। ठीक है, का धनात्मक मान क्या होगा बच्चों? धनात्मक मान होगा। एवं ये ऐसे भी हो सकता है कि b² - 4ac बराबर 0, तब मूल विद्यमान होंगे। मूल क्या होंगे बच्चों? मूल विद्यमान होंगे। ठीक है, कब कब मूल विद्यमान होंगे? b² - 4ac का मान धनात्मक होगा एवं ये 0 हो तब। अब कब नहीं होंगे? तथा ये b² - 4ac, ठीक है, ये c का मान 0 से छोटा हो। ठीक है, का 0 से छोटा हो, का ऋणात्मक मान हो। क्या हो बच्चों? ऋणात्मक मान हो, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो मूल का या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या चाहता है? ये जो मैंने सामने लिखी है क्या बात होती है? अभी मैं आपको एक प्रश्न करके दिखाऊंगा और उस प्रश्न में आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अपन को b² - 4ac का मान 0 से बड़ा देखना है या 0 के बराबर देखना है। अगर ऐसा है तो सवाल को आगे हल करेंगे, और ऐसा नहीं है, मतलब ऋणात्मक मान आ रहा है, तो अपन सवाल को हल नहीं करेंगे। आगे बात समझ में आपको? अब देखो आप प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट। क्या देखोगे आप? प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट। और इस प्रश्न नंबर 2 के पहले पार्ट में देखो लिखा हुआ है, ये पहला पार्ट है, लिखा हुआ है इसमें 2x² - 2√2। यहाँ पर ये देखो बुक के अंदर यहाँ पे x नहीं छप रहा है इसमें प्रश्न में। ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसमें x नहीं छप रहा है, तो आप यहाँ पे x लिख लेना, है ना बच्चों? क्योंकि नई बुक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। नई बुक के मतलब मेरे पास तो नहीं है, और क्या तुम्हारे पास भी नहीं होगी, नहीं होगी, तो क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है या नहीं होती है? बताओ, हो जाती है ना प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये सवाल दे रखा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पर? सबसे पहले करेंगे कि ABC के मान निकालें। क्या करेंगे बच्चों? ABC के मान। a बराबर तो कितना आ गया? 2। b बराबर कितना आया? -2√2। ठीक है, और c बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब इसके जांच करेंगे अपन। किसकी? देखेंगे ये, चूंकि किसका मान निकालेंगे अपन? b² - 4ac का। ठीक है, b² - 4ac का मान निकालो कि क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बराबर आ रहा है 0 के, या फिर 0 से छोटा आ रहा है। तो पहले अपन यहाँ पे मान निकाल के देख लेते हैं। b² का मान क्या है बच्चों? 2√2 है, इसका स्क्वायर माइनस
ये 4 का 4 आ गया, a की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे और c की जगह पे क्या रखेंगे 1। देखो क्या करा, समझो आप यहाँ पे बात को, b स्क्वायर, ये b स्क्वायर था, b का मान रख दिया, a की जगह पर 2 रखा है और c की जगह पर 1 रखा है। ठीक बच्चों, अब आ जाओ आप यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये तो 4 हो गया और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखो आप, ये तो 4 इंटू 2 ऐसे कैसे बन रहा है, ये 8 हुआ, ये भी 8 हो गया, देखो कट के क्या आ गया बराबर 0 है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0 होगा। तो इसके मूल जो होंगे तो यहां पे लिख देंगे, इसलिए मूल क्या होंगे समान, यहां पे ऐसे लिखेंगे समान मूल विद्यमान होंगे। क्या होंगे बच्चों, समान मूल विद्यमान होंगे। ठीक है, अभी अभी मैंने समझाया था आपको कि बराबर होगा तो, ठीक है ना। अब यहां तक बात समझ में आ गई, अब यहां तक बात समझ में आ गई तो अब मूल निकालने पड़ेंगे कि अगर मूल विद्यमान है तो। अब मूल कैसे निकालेंगे बताओ, अब जो सूत्र होता है दराचार्य वाला, उस सूत्र से मान निकालेंगे। कोई बात नहीं, अभी लिख लेंगे। अब मूल देखो क्या होंगे, अब मूल कैसे निकालेंगे, इसलिए ये देखो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और ये बटे में 2 है। ठीक है बच्चों, मूल निकाल रहे हैं अपन, तो ये x बराबर क्या होगा देखो माइनस b का मान क्या था, b का मान था माइनस का 2 अंडर रूट 2 था ना, और इसका मान क्या आया था बताओ, अभी इसको हल करा तो इसका मान क्या आया था 0 आया था। मतलब अब यहाँ पे आपको मान रख के हल नहीं करना है क्योंकि इसको तो अपन हल कर चुके हैं ना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर 2 और a का मान कितना था देखो, a का मान था इसका 2। ठीक, अब क्या आ जाएगा इसका देखो मान, ये माइनस और ये माइनस मिलके तो प्लस हो गया, क्या आया 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, 1 2 से 1 2 को काट दो, क्या बचेगा बताओ, ये बचा आपका अंडर रूट 2 बटा 2। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखो, अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे अपन इसको अंडर रूट 2, ये 2 जो है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना अपन अंडर रूट 2 बार, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 1 बटा अंडर रूट 2। तो ये x का मान क्या आया, ये x बराबर 1 बटा अंडर रूट 2। अब मूल समान होंगे तो इसको क्या बार कितनी बार लिखना पड़ेगा अपन को, 2 बार लिखना पड़ेगा। आ गई आपको बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये प्रश्न करना है, बताओ समझ में नहीं आया हो, आ गया। ठीक है बच्चों, चलो इसका एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखो कौन सा बताऊं, छठा बता देता हूं है ना, छठा बता देता हूं, बीच के तुम करना, ज्यादा कठिन नहीं कर सकते हो तुम अच्छे बच्चों। देखो 10th क्लास में सब कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है, और अभी तो देखो आने वाले टाइम पे क्या है, नई शिक्षा नीति आ रही है। अब देखो अगर इस साल लागू हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर देखते हैं अगले साल क्या होता है। देखो आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये लिखा हुआ है 1 बटा x और माइनस का 1 बटा x माइनस 2 और बराबर में है क्या है यहाँ पे 3। तो क्या करेंगे अब बताओ, सबसे पहले तो ये ज्ञात करेंगे कि इसकी द्विघात समीकरण बनानी है अपन को। क्या बनानी है बच्चों, द्विघात समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण बना लेते हैं। क्या करें, एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा x और x माइनस का 2 एलसीएम आया, तो यहां पर तो क्या होगा x माइनस का 2, यहाँ पे क्या होगा बच्चों x और ये बराबर में क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x से इस x को काट दो, क्या बचा यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर ये क्या होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x बराबर में क्या है 3। इन दोनों को इधर भेज दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये होता है बजे गुणा करते हैं तो ये संख्या इससे गुणा हो जाती है। अब आगे चलो आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये तो हो गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस ये हो गया 6x, इस 2 को कहां भेज दो इधर, प्लस का 2 यहाँ पे क्या बचा 0।
ठीक है, मतलब आपकी समीकरण बन गई। अब क्या बन गई, क्या बन गई बच्चों, समीकरण बन गई। और क्या समीकरण बनी, 3x² माइनस 6x प्लस का 2 बराबर 0 बन गई। अब क्या करोगे आप बताओ, अब इसको चेक करेंगे कि इसकी मूल विद्यमान है या नहीं, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, अभी अभी मैंने समझाया आपको, क्या समझाया कि इस b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आवश्यकता है कि abc को अलग लिखने की, दिख रहे हैं ना आपको, समझ गए होंगे कि abc क्या होता है। तो आ जाओ इधर, b की जगह पे तो लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 3 लिखेंगे और c की जगह पे लिखेंगे कितना, 2। ठीक, देखो b की जगह पे माइनस का 6, ये रहा यहाँ पर 4 ऐसे के सही है, a ये रहा 3 और ये रहा यहाँ पर। ठीक, चलो आगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो गया, 4 को 3 से गुना करो, कितने आते हैं आजकल, 4 × 12 और 12 को 2 से गुना करो 24 आए ना बच्चों। तो 36 में से 24 गए तो कितने बचे, 12 बचे। अब ये देखो 12, b² माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, b² माइनस 4ac का मान आ रहा है 12। अब 12 आ रहा है तो इसको क्या कहोगे आप, इसको बोलोगे धनात्मक मान। क्या बोलोगे बच्चों, धनात्मक मान। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो कि b² माइनस 4ac ये जो है बड़ा है 0 से, इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, मूल, कौन से मूल विद्यमान होंगे बताओ, मूल जो है वास्तविक, यहाँ पे पहले से लिख देंगे वास्तविक मूल विद्यमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक मूल विद्यमान। ठीक है, अब तो आई गया आपको समझ में, आई गया ना समझ में। अब क्या करोगे, अब मूलों के मान निकालोगे, तो वो तो अब तुम निकाल ही सकते हो ना, इतने बड़े तो तुम होंगे कि अब आधा सवाल करने के बाद आधा तुम कर ही सकते हो। ठीक है, क्या करना है, यहाँ लिख के छोड़ रहा हूं मैं, ये x बराबर माइनस का b अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस का b कितना है, माइनस का b माइनस का 6 प्लस माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ से ये 12, 2 a का मान क्या है 3। ठीक है, तो ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे में 6, हल करना, देखो इसको क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना और बाकी के सवाल करना अपनी जब भी क्लास हुई थी। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, अभी तक 3.4 के पहला और दूसरे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। पहले क्वेश्चन को किससे करो, क्या धराचार्य विधि से, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इससे करोगे इसे। ठीक है, थैंक यू।